नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हम हस्बे साबिक़ की तरह सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। हम आज जो वर्क प्लेस के या ख़वातीनो हज़रात के, नौजवानों के, शहरियों के जो अमूमी मसाइल हैं उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। हमारी 26 करोड़ आबादी का 51% ख़वातीन पर मुश्तमिल है और 49% मर्द हज़रात हैं, यानी फ़ीमेल पॉपुलेशन 51% है और 49% पॉपुलेशन जो है वो मेल उस पर मुश्तमिल है, नफूस पर मुश्तमिल है। आबादी का 67%, 67% जो है वो 30 साल और उससे कम उम्र की अफराद पर मुश्तमिल है और इस हवाले से पाकिस्तान नौजवान आबादी की परसेंटेज रखने वाला दुनिया का पहला बड़ा मुल्क है। ये एक बहुत बड़ी यूथ बल्ज है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक इस कुदरत की दिए हुए अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं कर सके अपनी मुआशी, मुआशरती, सियासी तामीर व तरक्की के लिए। आज हमारे साथ इन्हीं दो सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ की नुमाइंदा अफराद मौजूद हैं। मियाँ लियाकत अली साहब पेशे के एतबार से कानूनदान है, माहिर कानून है, पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हैं, मुआशरे के अहम इश्यूज़ पर उनकी नज़र भी है और उनका इदराक भी रखते हैं। मियाँ लियाकत अली साहब, वेलकम टू माई शो। हमारे साथ एक दूसरी मोहतरम खातून तशरीफ़ रखती हैं। आप एंटरप्रेन्योर हैं, अपना कारोबार करती हैं, लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, जिम चलाती हैं, ब्यूटी सैलून खुद भी चलाती हैं और उसके ब्यूटिशियन के हवाले से नौजवानों को ट्रेनिंग भी देती हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं। जनाब अज़का कामरान साहिबा, वेलकम टू माई शो। लियाकत साहब, सियासत से हटते हुए आप क्या समझते हैं कि हमारे अमूमी मसाइल क्या हैं? महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये तो जेनरिक बातें हैं ना, पर्टिकुलर मसाइल। ये तो देखें, जो अमूमी मसाइल तो हर बंदे का मसला तो रोज़गार का है, नौजवान नस्ल का। लेकिन जिनके पास रोज़गार अवेलेबल है, जिनको ये सहूलत मैसर है कि उनको अल्लाह ताला की मेहरबानी से कहीं ना कहीं रोज़गार मिला हुआ है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ भी उनके बेशुमार मसाइल हैं। जो मैं आपको बताऊँ, दो तरह के मसाइल हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं उनके मसाइल और हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले पाशा साहब वो बिल्कुल और। अच्छा मियाँ साहब, अगर मुझे इजाज़त दें आप, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ से शुरू नहीं होता कि हमारे नौजवानों को इदराक ही नहीं है, चाहे वो ख़वातीन हो या हज़रात हों, कि हमारा मसला क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहिए। वो तो पाशा साहब हमारी जो अभी तक देखें बड़ी मुश्किल से ये ट्रेंड टूटा है अब आके, वरना आप 10-15 साल से लेके बल्कि अभी तक 2-4 साल पहले तक यही था कि मैं डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, दो ही फील्ड थी। जो इनसे रह जाता था वो मतलब किसी और शोबे में फिर वो नीचे फाइनेंस में चला गया, जहाँ भी उसको जगह मिले। क्रीम जो थी हमारी इन दो शोबों में चली जाती थी, डॉक्टर और इंजीनियर। लेकिन अब चूंकि नौजवानों को ये चीज़ मैसर हुई है कि बेशुमार आपको पता है डिसिप्लिन्स में दाखिले शुरू हुए हैं, ऐड आई है, प्राइवेट सेक्टर ने उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाली है। हालांकि उनकी प्राइवेट सेक्टर की उस लेवल की एजुकेशन नहीं होती जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करे, लेकिन फिर भी वो किसी ने कहा था ना, कच्ची सड़क होने से बेहतर है टूटी फूटी मेटल रोड जो है ना वो बेहतर है। लिहाजा आगाही तो आई ना, तो इसी तरह आस्ता आस्ता कंपटीशन आएगा। तो ये तो हमें पता ही नहीं होता ना, हम
देखें, मतलब पढ़ते हैं हम, साइंस जॉब कर रहे हैं हम बल्दियात में, ठीक है, और किसी का शोबा, इस मुल्क का जो सरे दस्त प्रॉब्लम है, जो हम गुड गवर्नेंस नहीं दे पा रहे, राइट मैन फॉर राइट जॉब है, वो तो है ही नहीं ना सिरे से ही हमारे मुल्क यानी में। हमारे यहाँ देखा ये गया है, कुछ अर्सा पहले तक ट्रेंड ये था कि बड़ी जद्दोजहद के साथ लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाते थे, सर, और उसके बाद पाशा साहब अभी भी देखें आपके, मैं रिसेंटली आपके घर के साथ सीएमएच में टेस्ट हुआ चंद दिन पहले, जी। 1 महीना पहले, ठीक है, मेडिकल कॉलेज। मैं को अपने रिलेटिव की बच्ची को वहाँ ड्रॉप करके आया था, जो नहीं, जो बाहर से करके हैं, ये किर्गिस्तान से, अच्छा अच्छा अच्छा, सीरिया, ओके ओके। ठीक है, वो 7,500 बच्चे अपीयर हुए थे, 300 के राउंड अबाउट पास हुए हैं। यानी जो आप- बाहर से डिग्री लेकर आए हैं उनकी इक्विवेलेंस के लिए, इक्विलेंस के लिए, या उनको लाइसेंस लेने के लिए, जो आप लाइसेंस का लिए होता है, आपने अब हाउस जॉब में जाना तो उससे पहले उनको उनकी डिग्री को या उनकी क्वालिफिकेशन को चेक करने का जो एग्ज़ाम है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है इन्होंने रखा हुआ लाइसेंस के लिए। तो वो बच्चे, ये देखें उसका रिजल्ट आया अभी, 7,000 अपीयर हुए, 300 क्वालिफाई किए। राउंड अबाउट इतने 300 क्वालिफाई हुए। नाजरीन तो ये 1 करोड़ रुपया प्लस जो खर्चा। खतून मेरे घर आई थी या जो बच्ची आई थी, उनका करोड़ प्लस की उनका खर्च हुआ था वो डिग्री लेने के लिए, डिग्री लेने जिसको के- हुकूमत पाकिस्तान मानती ही नहीं है। मानती ही नहीं। अब उसको इक्विलेंस के लिए वो जो एग्जाम के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, बल्कि अब तो सुना काफ़ी अच्छे चेक्स लग गए हैं, सब कुछ गुजरना पड़ता है। लेकिन ये देखें ना, करोड़ रुपया लगा के आप जाएं और प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल क्या रहा, 60-70 हज़ार, वो भी बड़ी मुश्किल से, और गवर्नमेंट सेक्टर में लाख सवा लाख रुपया, और वो जिस गवर्नमेंट सेक्टर में वो जिसके नसीबों में हो। नसीब। मैं तो देखे ना, वैकेंसी निकली है, 100 स्टूडेंट है, आपके पास अवेलेबल 10,000, तो रेशो देखें कितनी। तो ये मसाइल तो हमारे मुल्क में, फिर जो आपका असल क्वेश्चन है, हम उससे हट गए थोड़ा सा अदादो शुमार में, जो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है वर्क प्लेस के प्रॉब्लम, तो मैंने कहा ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर में वो करना नहीं चाहते, जो प्राइवेट सेक्टर में उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि मैं, इससे अच्छा अदारा कोई नहीं है, बीकन हाउस या LGS, इनकी जॉब बेहतरीन समझी जाती है ख़वातीन के लिए, लेकिन ये इतना निचोड़ लेते हैं उनको ज़हनी तौर पे, बच्चियों को या टीचरों को, कि उनको घर जाते हुए भी 100 कापी दे दी जाती है कि आप चेक करके लाएं इनका होमवर्क या असाइनमेंट। तो तनख्वाह कितनी है, फैसिलिटी कितनी है एज़ कम्पेयर टू, तो फिर और मसाइल जो वर्क प्लेस के जो दूसरे मसाइल हैं, हरासमेंट वगैरह के ख़वातीन के, वो और हैं। लेकिन जो मेल भी हैं, वो अगर इस प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके यही प्रॉब्लम है सबसे बेहतर, कि वो कैसे अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं, जब वो सुबह 8 बजे निकलेंगे, रात 11 बजे तक उन्होंने आखिरी होमवर्क की कॉपी चेक करके सोना है, और फिर सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचना है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में यही है कि स्कूल अगर 8 बजे, तो टीचर ने 7, 7:30 पहुँच जाना है। और दूसरी तरफ मसाइल ये हैं कि वहाँ अदराक ही नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई चेक नहीं है, टीचर 10-10 दिन स्कूल नहीं जाते, दूर दराज के स्कूलों में, ठीक है। आप 3 टीचर हैं हम लोग, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा चलें यार हाजिरी लगाते जाएं, आप हाजिरी इनको ना शामिल कर लें। इनको जी बिल्कुल। अस्का साहिबा, आपने मियाँ साहब की गुफ्तगू सुनी, तो आप क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर वुमन है, तो आपकी टेक क्या है इस वाले से? मैं इनकी बात से बिल्कुल पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि ये जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले हैं, स्पेशली जहाँ पे बच्चियाँ काम करती हैं एज टीचर, उन पे वर्कलोड बहुत है। अच्छा, नहीं, ये तो एक छोटा सा है ना, हमारा ये है कि एज ए होल इश्यूज क्या है? होल इश्यूज में सबसे जो पहला है वो तो महंगाई है, क्योंकि हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए, जैसे अभी मेरा सैलून है और मुझे अपनी प्रोडक्ट्स परचेज करनी पड़ती हैं, तो जो कुछ मंथ्स पहले मैं कोई प्रोडक्ट ख़रीद कर लाती हूँ, तो मुझे पता चलता है अचानक ही कि वो कीमतें बढ़ गई और वो आसमानों को जा रही हैं। तो मुझे तो मेन इशू मेरा यही है कि महंगाई पे थोड़ा काबू पा लेना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारी जो सेहत व सफाई है, उसके ऊपर भी मुझे थोड़ा है कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जो निचले तबके के
काम करने वाले लोग हैं वो अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से फिलफिल नहीं कर रहे। बहुत सारी बीमारियों की वजह जो है वजह वो कहा जाता है कि जो सैलून्स हैं वो हाइजीनिक वो नहीं उनका ख्याल रखते, और मर्दों में बहुत सारी कंटेजियस डिजीज़ जो हैं उसकी वजह ये है कि जो हजाम हैं उनके आलूदा आलात जो हैं वो बहुत सारी बीमारियों के मुंतकिल करने का सबब बनते हैं। हर बंदा अगर अपनी अपनी जगह पर कोशिश करे, जैसे मैं अपना अगर सैलून रन करती हूँ तो उसमें हमारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैनी पेडिक्योर हम करते हैं तो उनके जो टूल्स हम यूज़ करते हैं उनको हम स्टरलाइज करते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं भी होता, जैसे छोटे हजाम है या छोटे लेवल के सैलून से, छोटा हो या बड़ा, आपको उसकी स्टैंडर्डाइज उसको रखना ही चाहिए मेंटेनेंस के लिए। तो हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम ये चीज़ें नहीं करते तो इससे बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं और मतलब मुख्तलिफ किस्म की और मसाइल पैदा होते हैं। पहले ही हम लोग कहाँ पे हैं, और अगर हम इन चीज़ों के ऊपर भी नहीं काबू पाएंगे तो फिर और ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। तो हर एक बंदे को अपनी अपनी उसको देखना चाहिए जिम्मेदारी को, और एक अच्छा शहरी होने के नाते भी इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। एक बात बताइए, ख़वातीन में ये मेकअप और अपने आप को मेंटेन करने का और संवारने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आपका तजर्बा क्या कहता है कि इसकी नफ्सियाती वजूहात क्या है? हाँ, ख़वातीन जल्दी जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए फिर ये सोचती हैं कि कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ता है उनको। तो सबसे बेस्ट वे जो उनको नज़र आता है वो यही है कि सजना संवरना और शॉपिंग, इवन चाहे वो किसी भी लेवल पर जाके इनको करनी पड़े। तो बस मेरा जो ख्याल है वो यही है कि जो घरों के मसाइल होते हैं ना, उनसे निकलने के लिए, उससे एस्केप पाने के लिए वो सैलून्स का रुख करती हैं और अपने आप को इस तरफ ज़िबाइश की तरफ ले आती हैं। तो ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो वे आउट चाहिए ना ख़वातीन के ऊपर। जैसे सारा वक्त उनको घर के काम करने हैं, उन्हें अपने बच्चों को देखना है, किचन रन करना है, उन्हें घर की सफाई सुथराई का ख्याल करना है, और घर में मेहमान आ जाते हैं, हस्बैंड के मेहमान आ जाते हैं, हस्बैंड की साइड से मतलब ससुराल वाले, मैं दोनों को ही लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि ससुराल वाले, वैसे भी फैमिली मेम्बर्स कोई आ जाते हैं, रहने के लिए कोई आ जाता है। औरत ही है जिसने वो खातून खाना ही है ना, जी बिल्कुल, तो उसने ही वो सारा हाउस होल्ड संभालना है, तो कहीं ना कहीं तो उसकी भी तो एंटरटेनमेंट हो ना। तो ये फिर एक वे होता है कि वो सैलून्स आती हैं और फिर रिलैक्स होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, फिर चूँकि मेरा अपना जिम भी है, वो जिम में अपने आप को फिटनेस को करके, अपने आप को फिट करके वो समझती हैं कि नाउ वी आर रिलैक्स्ड। तो ये एक तरीका है और ये अच्छी बात भी है। जी, ये तो देखें, ये सेहतमंद एक्टिविटी है जिम जाना जो है, लेकिन मियाँ साहब अपने हमारे जो मसाइल हैं, एक तो वो मसाइल हैं जिनका आप दोनों ने जिक्र किया, महंगाई है, बेरोज़गारी है, वर्क प्लेस के मसाइल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के वर्क प्लेस के और मसाइल हैं, प्राइवेट सेक्टर की वर्क प्लेस के और मसाइल हैं। लेकिन मसाइल तो बहरहाल हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे अपने लाइफस्टाइल से है। मसलन जैसे कि इन्होंने कहा कि सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने की जो आदत हैं, हमारा मामलात को डील करने का जो तरीका है, जैसे हमारे घरों में सास बहू के मसाइल हैं, उसने भी हमारे घरेलू मसाइल जो हैं उनमें इजाफ़ा कर दिया है। हमारी बच्चियों को पढ़ा लिखा के माँ बाप बहुत पढ़ा लिखा बना देते हैं, लेकिन ज़िंदगी कैसे गुजारनी है इस वाले से कोई तरबियत या ट्रेनिंग नहीं होती। और यही चीज़ मैं मेल यानी लड़कों की अफजाइश पे देखता हूँ कि माँ बाप लड़कों को भी पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, एक सेहतमंद ज़िंदगी, उसकी तरबियत ना लड़की को दी जाती है ना लड़के को।
और उसका नतीजा ये निकलता है, जो मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क प्लेस के, घर के, समाजी, नफ्सियाती, वो उभरते हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छा साहब, देखें जो रूट काज है ना पूरी सोसाइटी की, वो तो जन्म लेती है इन्फ्लेशन या महंगाई या बेरोज़गारी, इन चीज़ों से। क्योंकि माशी हालत किसी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ लोग, लेकिन अगर आप जिस तरह आप कह रहे हैं एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ डिग्री एंड एम्प्लॉयमेंट, वो ना हो, तलीमो तरबियत हो जाए। कभी आपको याद होगा एक हमारे ज़माने में एक रसाला निकलता तलीमो था तरबियत के नाम से, ठीक है, वो उस तरह का रसाला भी अब तरबियत वाला खत्म हो अब गया। तरबियत जो है वो सिर्फ इसने ले ली, मोबाइल, ये तालीम और तरबियत की जो जिम्मेदारी है वो अब मोबाइल इसने ले ली है, स्क्रीन टाइमिंग ने। हाँ। और इसको गाइड कौन कर रहा है? वो जो बैठे हुए हैं यूएसए में, और वो कौन है? और वो है ज्यूज, पूरी जो इस दुनिया को, गैर यहूदी आबादी को तबाह करने पर तुले हुए हैं, और वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी है। जी अच्छा पाशा साहब, उस जो आपने सवाल किया ना कि मतलब हाँ हम कहते हैं ठीक है मुआशी मसाइल तो हैं ही, लेकिन एक वक्त था कि टीचर 2000 रुपये में भी अपना वो कहता था बरकत बहुत है, अपने चीज़ें, अपनी रोज़गार, ज़िंदगी, अपने तमाम अमूर को वो बड़ी अच्छी तरह से पूरा करता था। लेकिन अब चूँकि जो मैंने आपने कहा ना कि जो पीछे सर्वर है, जो जिसके कंट्रोलर हैं पूरे यूएसए में बैठे हुए हैं, वो ज्यूज़ लॉबी है। वो देखते हैं हमारे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, उसी तरह का आपको आना शुरू हो मटेरियल जो है वो नया से नया मटेरियल आ जाएगा। आपको ऐसा उलझाते हैं कि आपकी तलीमो तरबियत जो है ना, मतलब हालांकि ये कहते हैं कि एक वर्ड है आपके हाथ में, मोबाइल एक वर्ड है। जैसे दुनिया है इसी ये। ज़माने में जब लाउड स्पीकर आया था या पिस्टल आया था, तो उन्होंने कहा आप चाहे इससे अपनी सिक्योरिटी कर लें या अपने आप को गोली मार लें। ठीक। तो हमारी बेशतर जो नौजवान नस्ल है वो तरबियत लेने की बजाय, इससे सीखने की बजाय कि मलेशिया क्या कर रहा है, या ज्यूस खुद आप देखें इसराइल के, कभी आप कल्चर को चेक करें किस तरह वहाँ ट्रेनिंग दी जाती, किस तरह वो अपने जवानों की तरबियत और आपकी बात बड़ी होती है मियां साहब। हाँ, आपसे बेहतर तो ज्यूस को स्टडी नहीं है किसी के पास। 1,40,00,000 पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में यहूदियों की। इसराइल की आबादी 90 लाख है, जिसमें 60 लाख यहूदी हैं, बाकी गैर यहूदी हैं। और देखें पूरी दुनिया के जो ताकत के मराकज़ हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो आईटी वर्ल्ड हो, चाहे वो बैंकिंग की दुनिया हो, मीडिया उसको ग्रैब किया हुआ है, उसको उन्होंने ग्रैब किया हुआ है। किस चीज़ के साथ? माइंड के साथ। बिल्कुल। और मुसलमान जो हैं वो 1,40,00,000 से ऊपर हैं, लेकिन हमारी हालत देख लें। उसकी वजह क्या है? तरबियत नहीं है। जी, तरबियत, लैक ऑफ एजुकेशन है जी। वो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारा जी, कि नौजवान टिकटॉक में चली गई है। आपने देखा है इवन हमारे जो बुजुर्ग हैं वो टिकटॉकर्स बन गए हैं। तो ये कोई नहीं, आप कह रही हैं कि मियां साहब टिकटॉक देख मियां साहब देख ले, क्या कह रही है? नहीं, मैं बुजुर्गों में आता नहीं हूँ। अच्छा जी। चलो मैम मुझे कह ले। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ जी जी, कि हमें, हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी यूथ को चाहिए कि वो पढ़ें, वो स्टडी करें, मुताला करें। मुताले की बहुत सख्त जरूरत है, जिसका लैक जो है ना वो हमें अब भुगतना पड़ रहा है। हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे रह गए हैं और आईटी में बहुत पीछे रह गए। मतलब हमारे ही नौजवान नस्ल को आगे जाना चाहिए था। अब आप देखें यूरोप साइड पर बहुत जल्दी इंडियंस को जॉब्स मिल जाती हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा कमांड है, अकाउंट्स में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, मेडिकल के शोबे में, मेडिकल के शोबे में भी ऑफ कोर्स। तो यहाँ ये बहुत बड़ा हमारा मसला है। खवातीन को भी चाहिए वो खुद अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम करें। मेरी सारे खवातीन को ये क्या कहना चाहिए, एक पैगाम है, अगर आप सुन रही हैं सब जी, तो अगर आप अपनी स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो ही आप अपने बच्चों को उससे बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे। नाजरीन, आएंगे। ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन, हम मसाइल, अमूमी मसाइल की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि इनका हल क्या है।
मसाइल तो बहुत हैं जिनका जिक्र मियाँ लियाकत साहब ने भी किया, मोहतरमा असका कामरान साहिबा ने भी किया, और वो बड़े दिलचस्प मसाइल हमारे सामने आए। ये आम तौर पे तो हमें मालूम ही है क्योंकि हम इन्हीं मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें इन मसाइल से किसी न किसी सतह पर वास्ता पड़ता है, कभी वालिद के तौर पर, कभी हस्बैंड के तौर पर, कभी भाई के तौर पर, कभी एम्प्लॉय के तौर पर, कभी एम्प्लॉयर के तौर पर। तो ये हमारे देखे भाले हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इनके हल की बाबत कावश नहीं की, गुफ्तगू नहीं की। हम ज़्यादातर मसाइल का रोना रोते रहते हैं, लेकिन आज हम इनके हल की बात भी करेंगे। मियाँ साहब जी बादशाह साहब, ये मेरी तरबियत का नज़र- फुकदान तरबियत आपने का कहा, फुकदान, बिल्कुल मेरी नज़र में जो इस चीज़ का हल है, किसी भी मसले का जो जिस तरफ हम माशरे को लाना चाहते हैं, उसका हल हमारी रूट लेवल मतलब स्कूल से शुरू होता है, केजी से। इसे आप डे 1 से बच्चे को बिल्कुल, मैं इसको थोड़ी सी मॉडल, मैंने जापान मॉडल ऑफ स्टडी किया है, तो वहाँ बच्चे को कितनी देर तालीम ही नहीं दी जाती, सिर्फ सोशल आदाब सिखाए जाते हैं, आदाब सिखाए जाते सोशलाइजेशन हैं। और मैं इसके लिए चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, बेशक गोस स्कूल हैं, टीचर नहीं जाता 10 दिन या हफ्ता, उस पर तो हमारी गवर्नमेंट का हक बनता ना, हम चेक एंड बैलेंस ऐसा कायम करें कि आप जिसको रोज़गार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं सरकारी शोबे में, उसको चेक करें, उसको पाबंद करें कि आपकी ड्यूटी आप जाएं, और उनकी तनख्वाह जितनी भी बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाएं, क्योंकि ये एसेट बिल्डिंग प्रोफेशन है। ये कौम, किसी ह्यूमन रिसोर्स, किसी भी मुल्क का, किसी भी नेशन का सबसे बड़ा सरमाया है। ठीक है, जिस तरह ये जापान ने किया हुआ है अपने एसेट, वो उनकी रगों में झूठ है ही नहीं। उनका बड़ा बच्चा हो जाएगा, छोटा होगा, या वो नौजवान बन जाए या बूढ़ा हो जाए, ना आपसे झूठ बुलवा सकते हैं, ना उससे करप्शन करवा सकते हैं, ना हेरा फेरी को। इसी तरह हमारे स्कूल से ये स्टार्ट होगा। अब आप चाहें कि मेरे में ये खूबियां पैदा कर दें, तो नहीं हो सकता, नामुमकिन है। ठीक है, मैं 3 बार कर लूंगा, चौथी बार, 9वीं बार, 10वीं बार वही करूंगा जो मेरी आदत है डे 1 से। ठीक है, बड़ी हद तक। हालांकि इस्लाम में तो कहते हैं गोद से गोर तक सीखने का अमल जारी रहता है, गोद से गोर तक, गोद से गोर तक तो ये मामला चलता है, लेकिन उससे आप सीखते हैं। ये मैं ये नहीं कहता, जुटला नहीं रहा के एंड पे, लेकिन आपकी जो बिल्डिंग होगी या बेहतरी आएगी तो वो तालीम से आएगी, शऊर से आएगी और तरबियत से आएगी। आप बाकायदा बच्चों को लेके जाएं। देखें ना, 2 ममालिक को मैंने स्टडी किया, एक को जापान और दूसरा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में बाकायदा बच्चों को सुबह, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ले जाया जाता है रोड के ऊपर। अच्छा, कि कैसे आपने, मुझे इसलिए अंदाज़ा है कि मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ दोनों स्विस नेशनल हैं, तो उनके माशाल्लाह 4 बेटे हैं, तो मैं उनसे उनकी रूटीन पूछ रहा था, तो वो कैसे बताते थे किस तरह ट्रैफिक पुलिस लेके जाती है उन्हें, ट्रैफिक पुलिस आती है, बाकायदा वो उनकी ट्रेनिंग करती है कैसे आपने रोड पे जाना है, फिर स्कूल में क्या होता है, ब्रशिंग कैसे करनी है। ये चीज़ें डे 1 से हमारे अंदर आए, हमारी तब्दीली। लिहाजा वो कहाँ से आएंगी, आप प्राइवेट शोबे को भी चेक करें, उसमें भी ये लाजमी करार दें, और गवर्नमेंट के शोबे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हमारी एजुकेशन थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर जी बिल्कुल, या जो कुछ भी अब होने जा रहा है, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप होने जा रही है, तो उसमें भी तो गवर्नमेंट का मेन रोल है। और चेक एंड बैलेंस भी गवर्नमेंट ने रखना। देखना, चेक एंड बैलेंस को आप बरकरार रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि इस रादर देन आप डंडे से किसी भी रूल को नाफज करें, उसकी बजाय आप उसकी मॉरल इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगी और देरपा होगी, और उससे आपकी कौम बनेगी तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और ये मसाइल जो हमने डिस्कस किए हैं इनका इलाज हो सकेगा सिर्फ एक ही तालीम के जरिए। ओके जी, बिल्कुल असका साहबा, मियाँ साहब बड़ी ने अच्छी बात की है इन्होंने, बिल्कुल कि हल क्या है। इन्होंने स्कूल को बुनियाद बनाकर, और इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दी हैं कि स्कूल, और ये जाहिर है गवर्नमेंट का शुबा है, लेकिन माँ का जो इंस्टीट्यूशन है, ये किसी भी मुआशरे में उसके बिगाड़ या उसके सुधार के अंदर बुनियादी किरदार अदा करता है। बिल्कुल। आप उस इंस्टीट्यूशन की
नुमाइंदा हैं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मेरी नज़र में मैं ये कहती हूँ कि अगर अच्छी माँ है ना, अगर वो खुद अच्छी तालीम याफ्ता है, तरबियत याफ्ता है, तो वो ही अपने बच्चों को ग्रूम कर सकती है अच्छे तरीके से। तो माँ को हर हालत में ही, हर वक्त ही एक तो बच्चों का ध्यान रखे खुद से कि नहीं, उनकी वो तो इसमें लगी होती है। क्या एक्टिविटीज है। मैंने पहले ही बता दिया, और मैंने वो जो पहले मैसेज दिया उसमें मैंने यही बताया है कि आप अपना स्क्रीन टाइम खुद कम करें, और आप दूसरा वो ज्यादातर वक्त जो है बच्चों के उनका साथ गुजारें। सास बहू के साजिशों में गुजरता है। ये हमारा एक बहुत गुजरता बड़ा है। इशू है मियां साहब। इशू बिल्कुल। तो है, ये इशू जी। तो है, लेकिन बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जो माशाल्लाह से मेंटालिटी उनकी जो है ना वो पढ़ी लिखी है, तो वो इन सास बहू के झगड़ों से बियॉन्ड सोचती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ तबका है अभी स्टिल, मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत सारी खवातीन चूंकि अब तालीम याफ्ता भी हैं, और आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो ये खुद ब खुद इंसान सीख लेता है। तो ये माओ के हाथ में है, अगर वो अपना स्क्रीन टाइम चलें कम करती हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, फारिग औकात में बच्चों के साथ वक्त गुजारें, खुद मुताला करें, बच्चों को उसकी तरगीब दें, तो ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है मुआशरे में ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो अच्छा, जाएगा। ये कहा जाता है कि जो एक बहुत बड़ा इशू है ओबेसिटी और टेंशन, ये दो बड़े मिसाइल हैं, ज़हनी मसला और जिस्मानी मसला। बिल्कुल। टेंशन जो है उसके बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं जिनका जिक्र हमने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में किया कि वो फैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उन फैक्टर्स के मौजूदगी के साथ साथ अपनी ज़हनी हालत को और जिस्मानी हालत को कैसे मतवाज़न रखा जा सकता है बग़ैर किसी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के, आप बताएंगे? वो तो देखें, हमारा जो मज़हब है इस्लाम, उसमें हर चीज़ का सलूशन है। हम अगर इस्लाम से दूर हैं ना, अपने मज़हब से दूर हैं, तो ही हम इन सब चीज़ों का शिकार हुए हैं। आप नमाज पढ़ें, आप हदीस के ऊपर अमल करें, कुरान और सुन्नत के ऊपर आप अमल करें, तो बहुत सारे मसले मसाइल से हम निकल सकते हैं। हम लोग तो इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। जब हम खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे, बच्चे उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब हमारे मज़हब में, इस्लाम में ये है कि आप जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, लेकिन अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, तो इसका फुकदान आपको नजर आ रहा है। लेट आवर्स तक हम जब हम जाग रहे होते हैं तो हम खा पी भी रहे होते हैं और फिर ऑर्डर करवा रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली आपके जिस्म में तो वो जमा हो रही है ना, जमा हो रहा है। आपने एक्सरसाइज ही नहीं की, आप खा के लेट गए हैं, सो गए हैं, वो सारा कुछ फिर आता है। आपको इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। अपने मज़हब की तरफ आए तो हमारे मज़हब में तो ये है कि मगरिब तक आपने खाना खा लिया, मगरिब के बाद इशा के बाद सो जाएं, फजर में उठ जाएं। अपनी भूख को कायम रखें, पेट भर के मत खाएं। जब आप अपनी भूख से भी ऊपर का खाएंगे तो फिर आप शुगर के भी मरीज बनेंगे, आपको बीपी भी होगा, आप हार्ट पेशेंट भी होंगे, तो आप डॉक्टर्स के पास ही जाएंगे, मेडिसिन ही खाते होंगे, और टेंशन तो ऑब्वियसली फिर आएगी कि आपके पास अब पैसे नहीं हैं जी, अब दवाइयाँ लेनी है, तो टेंशन आपने खुद क्रिएट की हुई है। आपको थोड़ा बहुत नहीं, मतलब पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप मजहब के साथ अटैच हो जाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी आप उसको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जी मियां साहब। जी पाशा साहब, बेसिकली हाल तो यही है। मतलब देखें, एक तो दो चीज़ें आपने कहा ना कि खुद ब खुद, एक तो है हरी वरी एंड करी। हमारे मुल्क के दो बड़े मसाइल, हरी वरी एंड करी, ठीक है। उससे जो दो डिजीजेज हैं हमारे मुल्क में पैदा हो रही हैं, ये एक बीपी, एक मिनट, हरी वरी और करी क्या है? करी सालन, खाना पीना। अच्छा, करी खाना पीना, खाना सालन, ठीक है। मतलब ये आप एक तो हरी वरी तो ये है ना, टेंशन है, मेरा बच्चा बेरोजगार है, या मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, या कोई और मेरे कर्ज के मसाइल हैं, जॉब के मसाइल हैं, वो देखें उसकी वजह से। ये देखें ना, आप ज़्यादा खा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ये जब तक ये हाल नहीं ना होंगे तो वो ना मुझे सुकून आएगा ज़हनी तौर पे, और ना ही, और आपको पता सिर्फ खाने से आपका बीपी या शुगर नहीं होती, टेंशन ज़्यादा करती है, ठीक है। वो एंजाइम खुद ब खुद रिलीज़ हो जाते हैं।
जो आपकी ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं और आपके लबलबे को भी काम करने से रोकते हैं। तो ये चीज़ें खुद तो करी वाला आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये है कि जिनके पास है उनके पास बेतहाशा करी के मौके वो खाते ही जाते हैं रात 12 बजे तक। हालांकि मैं रिसेंटली एक खतून को मिला, वो यूएई से आई थी, तकरीबन सेमी अरब थी, तो वो मैंने शाम के बाद हमने कहा कि खाना खाओ, उसने कहा ना, मैं तो जो मेरा शेड्यूल वही है जो परिंदों का है। मैं सुबह जब 6-7 बजते हैं उस वक्त मैं खाना स्टार्ट करती हूँ, वो नाश्ता वगैरह, फिर दोपहर का, मगरब के बाद मैं नहीं खाती, क्योंकि आपको पता नेचर का कानून है कि मगरब के बाद लोग, वो वाकई 70 साल थी और बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट और पतली, कोई डिजीज फ्री खतून थी, ठीक है, कोई उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था अपनी ज़िंदगी में, जिस लेवल पे थी हंसी खुशी थी। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये तो ट्रू है। हमारे यहाँ खाना कब स्टार्ट होता है? रात का खाना मोस्टली घरों में जो ऑर्डर हैं फूड पांडा के, वो 10 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं, और सारे हम भी मुलव्वस हैं उसमें। और शादियों का, और शादी पे जब हम जाते हैं वो हम वो समझते हैं कि आखिरी खाना है, आखिरी खाना है, और वो बकायदा हम अच्छे खासे सुलझे हुए लोग भी एक दूसरे के कपड़े खराब कर देते हैं या खुद खराब कर लेते हैं खाते हुए, कि मतलब इतना दौड़ लगी होती है। हाँ, मतलब हालांकि वो डॉक्टर उसके बकौल के 1 पाइया गोश्त से ज्यादा आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते विद इन 4 या 6 आवर। और हमारे तो वहां पर शादियों में मुकाबला होता है कि प्लेट में पहाड़ किसने बनाया, मतलब यह ज्यादा खाने का। तो ये हमारे खुद साख्ता है। और दूसरा, हमने ग्राउंड को छोड़ दिया। देखें, ये तो नहीं ना गवर्नमेंट ना देखें, जो बड़े मसाइल हैं आपके सेहत के वो हल हो जाते हैं ग्राउंड से, नहाने धोने से, साफ सुथरा रहने से, इस पे कोई आपका कुछ नहीं लगता। देखें ना, एक साबन लाइफ बॉय की मैं ले लूँ तो वो मेरा महीना निकाल जाती, वो भी वही काम करता है जो 1000 का शैम्पू बहुत अच्छा, वो भी वही काम करता है। वो उसमें सिर्फ लशपश है, इसमें भी ये साबन है सिंपल, आप उससे भी लें, वो भी सफाई सुथराई के लिए वो ठीक है, ठीक है। उसके ऑन दी अदर हैंड साइड आपकी ग्राउंड है कहीं भी करीब। लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट पे भी कुछ, आप देख लें, मुगलपुरे से लेके हरबंसपुरे तक 2 पार्क हैं। एक साफी कॉलोनी का पार्क है, वहाँ भी उन्होंने दाखिला मना कर दिया, नॉन रेजिडेंट और नॉट अलाउड, ठीक है। फिर जलो पार्क आप जाएं, हर बंदे के पास 11 किलोमीटर के पैसे नहीं होते, ठीक है, कि बाइक पे जाए या गाड़ी पे जाए या बस पे जाए, वॉक करे। नहर के ऊपर आप कर लें। नहर के ऊपर मैंने देखा अक्सर बेचारे बड़ी उम्र के लोग सड़क क्रॉस करते हुए कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई मेरे वाकयात हैं जो कि हम इस इलाके के रहने वाले हैं, तो हमें पता है। लेकिन सर सॉरी, लेकिन एनी हाउ, जिसने करना है वो घर की छत के ऊपर भी वॉक कर लेती हैं खवातीन, जिन्होंने अपने आप को मतलब इस चीज़ से करना होता है। लेकिन फिर भी मैंने वही कहा कि असल मसला तो आ जाता है पाशा साहब के, मसाइल हमारे मुआशी और इतने हैं, और बेचारी खवातीन जब 2-4 बच्चे उनके होते हैं तो उनके अक्सर के घुटने, टांगें, वो छत पे दूसरी मंजिल पे जाने के काबिल ही नहीं रहती कि हम छत पे वॉक कर लें या बाहर जाके वॉक करें, या घरेलू कामकाज में इतना थक जाती हैं। तो लिहाजा ये इन बिल्ट हमारी सोसाइटी के मसाइल हैं, जो कि तभी दूर होंगे जब आप इनकी रूट काज, जैसे मैंने कहा। अक्सर साहबा, आखिरी 1 मिनट आपके पास। हमारी जिंदगी में एतदाल खत्म हो गया है, उसकी बहुत, हाँ जी, तवाजुन। अब म्याना रवि से काम ले तो बहुत सारे मसाइल से हम निकल सकते हैं। जनाब मियाँ लियाकत अली साहब, जनाब अज़का कामरान साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।